हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। सो आज हम देखेंगे कि यू नो व्हाट आई ब्रॉट टुडे, इट्स अ डिफरेंट रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि आपके ऑरा का कलर क्या है, ठीक है, एंड आपकी ऑरा आपके बारे में क्या बोलता है। एंड लेकिन जनरल रीडिंग हम थोड़ी बहुत करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग एंड आपको जो पाइल रेसोनेट करती है सबसे ज्यादा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम 3 पाइल से बिगिन करते हैं कि आपके ऑरा का कलर क्या है एंड व्हाट डज इट से अबाउट यू एंड क्या आपकी रीडिंग होगी। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग and click on the bell icon below. Okay, so let's begin with pile 1. Let's see ki what is your aura color. Okay, so the color of your aura is blue. Okay, so let's see कि क्या है आपके लिए रीडिंग आज की। what does your aura say about you. तो आपका जो ऑरा है ना वो बहुत काम, रिलैक्स्ड और लाइक यू नो वेरी सीरीन। आप कभी कभी बहुत स्ट्रेस में भी आ जाते हैं ना, तो भी आपकी जो एनर्जीज है वो उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें समझ में आती है। लाइक आपको पता है कि अभी आगे चल के आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, एंड कब तक आपके लाइफ में मेन चीज़ें जो है एक एक यू नो हैप्पीनेस कब आएंगी, सैडनेस कब आएंगी। तो यू नो यू हैव दिस गुड इंट्यूशन बिकॉज ऑफ योर ऑरा। आप बहुत कूल और रिलैक्स माइंड के होते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं ले लेते हैं चीज़ों का कि कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कभी कुछ है आपके लाइफ में। सो यू नो यू टेक इट वेरी कामली एंड इन अ वेरी कंपोज्ड वे। आप इतनी ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है, कब तक ठीक होगा। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते ही नहीं हैं। आपको पता है कि लाइफ ठीक होने वाली है एंड सब ठीक होने वाला है या बुरा होने वाला है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। आपको पता है, और आपकी एनर्जीज, आपका जो ऑरा है वो क्लियरली सामने वाले को पहचान जाता है। उसको क्लियरली समझ आ जाता है कि अंदर आप क्या फील कर रहे हैं, सामने वाला अंदर क्या फील कर रहा है, एंड आप उस हिसाब से उनके साथ सिंपथाइज कर सकते हैं या उनके साथ उस हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप रख सकते हैं। आपको पता है, यूजुअली आपको पता चल जाता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो सही में आपके साथ है कि नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है और दे रियली फील फॉर यू एंड यू नो दे वांट टू बी इन योर लाइफ। तो ये आपका ऑरा आपके बारे में बोलता है। आपका ऑरा ना लोगों से बहुत एक प्योरली और एक बहुत एक गॉडली वे से रहते हैं आप लोग। आप लोग हमेशा ही लोगों का हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा ही लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते हैं। आपके ज़्यादा दिल में ना किसी को चीट करने के लिए बात आती है, ना किसी को हर्ट करने की बात आती है। आपको बस यही होता है कि हम कैसे भी करके सामने वाले की मदद करें, उनके साथ रहें, उनके साथ उनकी हर एक परेशानियों का साथ दें। लेकिन यूजुअली आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपकी ओवर फ्रेंडलीनेस को, आपके ओवर जनरोसिटी को लोग इन अ वेरी बैड वे लेते हैं एंड आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती है जैसा आप चाहते हैं। वो लोग जो आपको दिखाते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ रियलिटी में नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक दिखावा है उनका, बस एक शो ऑफ है एंड एक बहुत टेम्पररी एक वो है आपके साथ रहने का फेज। सो यू नो आपकी जो रीडिंग भी आई है वो कहती है कि डिस्पाइट आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत बैलेंस चलती है। आप दूर का देखते हैं, आप लोगों की अंदर के डीप थॉट्स समझ जाते हैं। आपको पता होता है कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आपको तब भी लाइफ में उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिलती जैसा आप सोचते हैं। उस हिसाब से लोगों से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती जैसा आप डिजर्व करते हैं। तो आप डिस्पाइट लाइक यू नो दिल के साफ और लोगों के लिए रहने वाले पर्सन, आपको वो नहीं मिल पाता है जैसा आप चाहते हैं या डिजर्व करते हैं। तो एक एक रिजेक्शन, एक लाइक यू नो एक वो फेलियर वाला, एक दुख वाला एक फेज
आप हमेशा अपने साथ लेके चलते ही हैं। एंड ये आपको कहीं ना होल्ड बैक करता है, आपको पुल बैक करता है, एंड आपको एक सैडनेस में लेके जाता है कभी कभी। सो यू बिकम वेरी ग्लूमी एंड यू बिकम डिटैच्ड समटाइम्स फ्रॉम पीपल। एंड ये चीज आपको हमेशा से एक डर रहता है हमेशा कि यू नो यू डोंट वांट टू बी अलोन, यू वांट योर पीपल अराउंड, यू वांट टू बी सराउंडेड विद पीपल। तो आप और उसमें आप ओवर एफर्ट्स करने जाते हैं, आप ओवर करने जाते हैं, और यू फॉल फ्लैट फेस। सो आपके लिए मैं यही एक सजेशन दूंगी कि डोंट डू ओवर फॉर एनीवन। इतना ही करो जितना कोई डिजर्व करता है आपको और आपसे और आपके साथ रहना चाहता है। आप जब भी कुछ ओवर करेंगे, आप किसी के लिए भी ओवर कुछ करने जाएंगे, सामने वाले पर्सन ये समझने वाले नहीं है और आपके लिए और ज़्यादा आप रिजेक्शन फील करेंगे, और ज़्यादा आप लोनली फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे। सो आपका जो ऑरा है इट्स वेरी प्योर एंड डिवाइन। सो लाइक यू नो आप अपने तक ही रखिए एनर्जीज अपनी, हर किसी को देने की, स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। बी डिवाइन, बी गॉडली एंड बी देयर फॉर समवन। Don't be overly giving and forgiving also sometimes. So this is what your energies and your aura says about you. आपके लिए देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है कि जस्ट बिकॉज हाउ यू आर, इज इट गुड फॉर यू और इज इट वर्किंग आउट फॉर यू, क्या आपको चेंज करना चाहिए खुद को। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अनलाइकली, अनलाइकली मीन्स लोग आपको कभी नहीं समझने वाले हैं, लोग आपके लिए कभी खड़े नहीं रहने वाले हैं, लोग आपके बातों को नहीं समझ सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं रहेगा कभी भी। आपको ही खुद के लिए खड़े रहना है, आपको ही खुद के लिए चीज़ें करनी है। यू ओनली हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डन बाई अदर पीपल। सो आपके लिए यही एडवाइस है बाय द एंजल्स ऑल्सो दैट वही करो जो अच्छा है, उतना ही करो जितना सामने वाला डिजर्व करता है। डू नॉट बी ओवर गिविंग, डू नॉट बी ओवर फॉरगिविंग। ठीक है, सो दिस वाज आवर पाइल 1 रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि पाइल 2 वालों का ऑरा कलर क्या है एंड व्हाट डज इट से अबाउट देम एंड देयर पर्सनालिटी एंड इज इट गुड फॉर देम, इज इट बैड फॉर देम, व्हाट इज इट। सो पाइल 2 वालों का जो ऑरा है इट इज रेड कलर। सो व्हेन अ पर्सन हैज रेड ऑरा मीन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। उन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने लाइफ में उनके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है। वो बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड इट इज़ लेड टू वेरी डिसहैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप लोगों के साथ बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो करना था, आपका जब टाइम था करने का, लोगों के लिए खड़े रहने का, आपने कर दिया, लेकिन ये लोग आपके लिए कभी नहीं खड़े रहे। ये लोग आपके लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं है। This has led to like that frustration, this gussa in you, this like you know this feeling of unrecognized कि लोग आपको नहीं पहचान पाए अब तक। This feeling of being like rejected, this feeling of being that no one being there for you. आपने किया लोगों के लिए और आप अभी आपका जो ऑरा है एक गुस्से में बदल चुका है, एक फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका है। आपकी जो एनर्जीज है दे आर हीलिंग एनर्जीज, दे आर लाइक गुड इफ यू चेंज अ लिटिल बिट, बट अब आप चेंज नहीं हो सकते क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया एंड आप अपने आप से भी अब एक ऐसे फेज में आ चुके हैं कि खुद से भी आप बहुत नाराजगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रखते हैं। तो it somewhere hurts you too, but eventually it will start affecting your health. तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपने ऑरा पे कि आपकी हेल्थ पे ना असर हो, because it is the red aura, it is connected to your navel and the sacral area. तो बिकॉज नेवल से आपकी पूरे बॉडी में एनर्जीज जाती है, इट इज रिलेटेड टू योर फूड, इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दैट। आपका कभी कभी स्टमक इंडाइजेशन अपसेट होना स्टमक एंड आपकी जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहती है
एंड रात को ठीक से नींद नहीं आना, रात गुस्से में रहना, तो दीज आर ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑरा। तो आपको इसको बैलेंस करना ही होगा, आपको इसको काम डाउन करना ही होगा, आपको पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे आपको, लेकिन यू विल हैव टू गो फॉर वर्क, यू विल हैव टू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। I know some people are not don't deserve to be forgiven, but you will have to bring that in you कि आप लोगों को माफ करें और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें और जाने दें अपने लाइफ से, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ एंड योर लाइफस्टाइल, सो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स में क्या है आपके लिए। सी योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज वेरी सून फॉर यू, एंड आपको खुद के लिए ही जस्टिस लाना पड़ेगा, अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। एंड एक बार आप ये एनालाइज कर लेंगे या धीरे धीरे करके आप अपने एनर्जीज को भी बैलेंस कर लेंगे, अपने ऑरा को भी बैलेंस करके एक न्यूट्रल उस पे लेवल पे लेके आएंगे, जहाँ पे हर एक चीज, आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे, आपका ऑरा भी बैलेंस होगा, आपका ऑरा का कलर भी धीरे धीरे करके लेकिन वो सूदिंग होता जाएगा। तब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी हेल्थ पे जो असर हो रहा है अभी, लेकिन इट कैन अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, इट कैन अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल बीइंग ऑल्सो। सो वो सब चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप एक खुद के अंदर बैलेंस लेके आए और खुद के अंदर थोड़ा बहुत एक एक पॉजिटिविटी लाए कि ठीक है, पीपल आर नॉट गुड टू मी, आई डोंट केयर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ऑन माई ओन, and I have to do things for myself rather than for people who don't deserve all of this। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, द कलर विल बी वेरी रिलैक्स एंड कामर। सो दिस वे यू विल बी एबल टू ब्रिंग सम हैप्पीनेस एंड कामनेस इन योर लाइफ। सो लेट्स सी आपका एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। within the next few months, so within next few months I'm seeing that आप खुद को थोड़ा काम डाउन कर पाएंगे, एंड आपका जो ऑरा है, आपका जो एक एनर्जीज है वो भी अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी, एंड एक हैप्पीनेस वाली फेज में आप आ सकते हैं। एंड ये जो भी लेकिन डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ से, लोगों से, ये भी दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से, एंड एक कामनेस आ जाएगी आपके अंदर। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू नीड टू स्टार्ट सीइंग the positive side of it and work on it, so it will be good for you and it will bring that positive results in your life very soon। so this was about pile 2। so अब हम pile 3 पे जाते हैं। pile 3 का aura is which color and what does it signify, what does it say about them? so pile 3 का जो aura है हमारा है yellow color। Yellow means they are very calm and divine people। ठीक है, उनका जो हार्ट चक्रा है, उनका जो एक उनका जो हार्ट्स है, जो उनकी जो इमोशंस है, उनके जो फीलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेके अभी भी अनइवन है। वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में रहने वाले पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें याद करते रहते हैं, उनको पुरानी चीज़ें इतनी इफेक्ट करती हैं कि वो उनकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं आज तक, उन्हीं चीज़ों को लेके, उसी नेगेटिविटी को लेके जी रहे हैं। मे बी सम पास्ट इवेंट्स, मे बी सम पास्ट अनप्लेजेंट मेमोरीज जो उनको आज भी उनके माइंड में घूमती है। मे बी सम चाइल्डहुड मेमोरीज, मे बी समथिंग दैट समवन हैड डन टू देम, could be in relation, could be at work, could be anywhere, which has affected them very deeply, and it has affected their aura, their energies, and which is brought them down, and the energies are very disbalanced for them, and in despite they are very happy people। लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है।
they might be going through a lot, they might be suffering a lot inside, but outside, to the outside people, they are a very happy soul. They're always there, they're always laughing, smiling, and just being there in the moment and being happy people. They just support everyone. They are doing stuff which is good for everyone's life, and it is just there in them कि अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, सब कुछ अच्छा करना है. But deep within this inner thought that constantly bothers them and constantly pulls them back and affects them very deeply. सो या ये चीज़ उनके साथ रहती है. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट दे लिव अ वेरी प्लेजेंट एंड हैप्पी लाइफ. बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लोगों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं, एंड जस्ट एवरीवेयर दे स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड उनके आने से ही एक खुशियों का माहौल हो जाता है. सो येस, इट इज़ अ वेरी गुड ऑरा इन जनरल for other people, but for themselves they are a bit negative and a bit खुद को थोड़ा pull back करते हैं. So they need to be out of that past memories which have been haunting them, which are not really out of the system. They can practice some meditation, practice some forgiving because of the past events, because past is, it's a very long past जो वो भूल नहीं पाए हैं. तो अगर वो भूल जाते हैं, उसमें से आगे निकलते हैं, उनका ऑरा, उनके चक्रास एंड एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड आउट, एंड दे विल बी अ वेरी हैप्पी सोल विच विल ब्रिंग देम लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी एंड ऑरा. सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए. Yeah, see the cards are saying the same thing. आप खुद तो अंदर ही अंदर रहते हैं, एक उसमें शेल में चले जाते हैं जब आप अकेले होते हैं. But when you're out there in public, when you're out there with everyone, you are just like a ray of hope. You just bring so much joy, you bring so much happiness for everyone. आप किसी के लिए भी, आप किसी को भी आप दुखी नहीं देख सकते हैं, दुख ही नहीं करते हैं, आप बस खुशियाँ ही फैलाते हैं. So yes, it's a very good quality about you, but come out of your past. Live in the moment and let go of whatever had happened, and just be a happy person, who's just there living a very joyful and a pleasant and a happy life. Let's see आपका angel message क्या बोलता है आपके लिए. Communicate clearly. So if there's something that is bothering you from your past, कोई पर्सन है जो आज भी आप उनको माफ नहीं कर पाए हैं, या दैट मेमोरी स्टिल हॉन्टिंग यू, हो सके तो उनसे बात करके पूरी बात क्लियर कर लीजिए, या फिर इस टॉपिक को एंड कर दीजिए. मन की बात किसी को बोलिए, कहीं तो बोलिए आप, तभी जाके आपके अंदर से जो एक आप अंदर लेके बैठे हैं कुछ चीज़ों को, वो ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, एंड एक हैप्पीनेस के मोड में जाएंगे जो अभी फ़िलहाल आप नहीं जा पा रहे हैं. So that's what the angel message is also for you, that communicate, speak out, get it out of your system, say it out. एक बार आप ये सब कर लेते हैं, things will be lot better for you, and you will be able to move ahead in life. And because your aura is so nice to everyone, you need to be nice to yourself as well. So yes, this was our reading for pile 3. तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, एंड वेर यू एबल टू रेसोनेट विद द पाइल दैट यू सिलेक्टेड टुडे. आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ इन माय नेक्स्ट रीडिंग, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग लेना तो वो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू. So thank you everyone for joining today. Hope you have a good and a blessed day, and take care. Bye. Thank you.